जो मनुष्य जया एकादशी व्रत की यह दिव्य कथा एक बार श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा भी टिक नहीं पाती। उसके दुख, उसके कष्ट और उसके अधूरे कार्य स्वयं मार्ग छोड़ने लगते हैं। दर्शक बंधु, आज का यह क्षण केवल समय का एक साधारण हिस्सा नहीं है, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा बिना बुलाए आपके जीवन में प्रवेश करती है। आज का यह पावन दिन जया एकादशी का है, वह एकादशी जिसका नाम ही विजय और सफलता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी वह दिन है जब मनुष्य के भीतर छिपी हुई दुर्बलताएं नष्ट होती हैं और जीवन में नई शक्ति का संचार होता है। जब परिश्रम के बाद भी सफलता दूर लगने लगे, जब भाग्य साथ न दे, तब जया एकादशी का व्रत और उसकी कथा मनुष्य के जीवन में नई दिशा प्रदान करती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जया एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मबल, संयम और प्रभु पर अटूट विश्वास की साधना है। यह वह दिन है जब प्रभु विष्णु अपने भक्त की एक सच्ची पुकार पर भी तुरंत करुणा बरसाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ जया एकादशी की कथा को सुनता है, उसके जीवन में वर्षों से चली आ रही रुकावटें स्वयं दूर होने लगती हैं। उसके दुख ऐसे पिघलते हैं जैसे सूर्य की किरणों से कोहरा मिट जाता है। दर्शक बंधु, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव करने के लिए है। यह कथा उन लोगों के लिए है जो भीतर से टूट चुके हैं, जिनके जीवन में अंधकार बढ़ता जा रहा है और जिन्हें लगता है कि अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जया एकादशी की कथा सुनने मात्र से संचित पाप क्षीण होने लगते हैं और जीवन में शुभता का प्रवेश होने लगता है। तो आइए प्रभु श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन जया एकादशी की दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। संभव है यही कथा आपके जीवन की उस पीड़ा का उत्तर बन जाए जिसका समाधान आप वर्षों से खोज रहे थे। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर और पावन बात आप सभी को जान लेना आवश्यक है, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। कहा गया है कि एकादशी व्रत की कथा हो या प्रभु श्री हरि विष्णु से जुड़ी कोई भी पावन लीला, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल पुण्य से वंचित होना नहीं है, बल्कि उस व्रत के पूर्ण फल से भी मनुष्य दूर हो जाता है। क्योंकि जया एकादशी की कथा अधूरी रह जाने पर मन में श्रद्धा के स्थान पर संशय जन्म लेता है और यही संशय धीरे धीरे भक्ति को कमजोर कर देता है। दर्शक बंधु, जया एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं है, यह मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धि का व्रत है और इसकी कथा उस व्रत की आत्मा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ जया एकादशी की कथा को आरंभ से अंत तक सुनता है, उसके जीवन में फैली नकारात्मक शक्तियां, कष्ट, विफलताएं और मानसिक पीड़ाएं स्वयं दूर होने लगती हैं। लेकिन जो इस पावन कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उस दिव्य संदेश को पूरा नहीं समझ पाता और अधूरा ज्ञान कई बार मनुष्य को सही मार्ग से भटका देता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आज की इस जया एकादशी व्रत की दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का वह दर्पण है जिसमें आप अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने आचरण का सच्चा प्रतिबिंब देख पाएंगे। संभव है कि इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की वर्षों पुरानी बाधा को समाप्त कर दे, आपको पाप के मार्ग से हटा दे और उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी कभी फंस गए हों। और दर्शक बंधु, यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, यदि आपके हृदय में प्रभु श्री हरि विष्णु के प्रति श्रद्धा है, तो यह भी आपका धर्म बनता है कि इस जया एकादशी के पावन संदेश को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस व्रत के पुण्य और इसकी कथा की शक्ति को समझ सकें। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे साझा करें और हमारे चैनल भैरम साधना को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जया एकादशी, व्रत, धर्म और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रभु श्री हरि विष्णु के नाम स्मरण के साथ इस पावन जया एकादशी व्रत की दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर
कंचनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर के राजा थे चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन स्वभाव से बहुत ही दयालु, धर्म को मानने वाले और अपनी प्रजा को संतान की तरह समझने वाले राजा थे। उनके शासन में राज्य के गोदाम अनाज से भरे रहते थे और तिजोरियां धन दौलत से। चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा अपने राजा के गुण गाते नहीं थकती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिस इंसान के पास सब कुछ होता है, ईश्वर उसे कोई ना कोई ऐसा दुख जरूर देता है जो उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाता रहता है। राजा चंद्रसेन के साथ भी यही हो रहा था। महलों में सोने चांदी के ढेर लगे थे। सैकड़ों नौकर चाकर उनके एक इशारे पर जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन राजा का मन कभी शांत नहीं रहता था। राजा चंद्रसेन की पत्नी थी रानी कौशल्या। रानी कौशल्या बहुत ही सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। राजा और रानी के जीवन में सबसे बड़ा दुख उनकी अपनी ही संतान थी। राजा का इकलौता पुत्र राजकुमार अंगद पूरे राज्य के लिए सिरदर्द बना हुआ था। विडंबना देखिए, जिस राजा का न्याय दूर दूर तक प्रसिद्ध था, उसी का बेटा अधर्म के रास्ते पर चल रहा था। अंगद बहुत ही नकारा, जिद्दी और बिगड़ैल किस्म का इंसान था। उसे ना तो अपने माता पिता के सम्मान की चिंता थी और ना ही राजकाज की। वह दिन रात मदिरा में डूबा रहता, जुआ खेलता और नगर के बुरे लोगों की संगत में रहता था। राजा ने उसे सुधारने के बहुत प्रयास किए। उसे देश के सबसे अच्छे गुरुओं के पास भेजा, उसे प्रेम से समझाया, कभी डांटा भी, लेकिन अंगद पर किसी भी बात का असर नहीं होता था। वह राजा के खजाने से धन चुराता और अपने दुष्ट दोस्तों पर लुटा देता। राजा चंद्रसेन को हर पल यही चिंता सताती रहती थी कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? क्या मेरी यह संतान मेरे कुल का नाम मिट्टी में मिला देगी? इसी चिंता में राजा चंद्रसेन अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और भोजन भी गले से नहीं उतरता था। उसी कंचनपुर नगर के राजमहल के ठीक पीछे एक बहुत विशाल और सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में दुनिया भर के दुर्लभ फूल और फलदार वृक्ष लगे थे। उस बगीचे की देखरेख के लिए राजा ने एक माली को रखा हुआ था। उस माली का नाम था मोहन। मोहन बहुत ही गरीब था। उसके पास रहने के लिए बगीचे के एक कोने में बनी टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी थी। मोहन माली का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और देर रात तक बगीचे के एक एक पौधे की सेवा करता। वह पेड़ों को अपनी संतान की तरह मानता था। लेकिन मोहन के जीवन में भी सुख नहीं था। वह इतना गरीब था कि कई बार उसे और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। उसके तन पर हमेशा फटे पुराने कपड़े होते थे और पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। इतनी गरीबी और कष्ट के बाद भी मोहन के मुख पर कभी शिकायत नहीं रहती थी। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। काम करते वक्त, मिट्टी खोदते वक्त या पौधों को पानी देते वक्त वह हमेशा भगवान का नाम गुनगुनाता रहता। मोहन का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी कमला और उसकी एक इकलौती बेटी लक्ष्मी। मोहन को बस एक ही चिंता थी कि उसकी बेटी लक्ष्मी विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके। फिर भी वह ईश्वर पर भरोसा रखकर अपना कर्म करता रहता था। एक दिन की बात है, शाम का समय था। राजा चंद्रसेन अपने कक्ष में बैठे बहुत उदास थे। तभी वहां उनका बेटा राजकुमार अंगद शराब के नशे में धुत होकर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने राजा से और धन की मांग की ताकि वह जुए में हारा हुआ पैसा चुका सके। जब राजा ने मना किया तो अंगद ने अपने पिता का अपमान कर दिया और वहां रखी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगा। राजा का दिल यह देखकर छलनी हो गया। उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें लगा कि अब वह यह दुख और सहन नहीं कर पाएंगे। उनका मन बहुत व्याकुल हो उठा। शांति पाने के लिए वह अपने कक्ष से बाहर निकले और चलते चलते राजमहल के उसी पिछले बगीचे में आ गए जहां मोहन माली काम कर रहा था। सूरज ढल रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। राजा का मन बहुत भारी था। वह बगीचे में एक सफेद पत्थर की शिला पर जाकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहे थे कि मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, प्रजा की सेवा की, साधु संतों का सम्मान किया, फिर मुझे यह कैसी सजा मिल रही है? क्यों मेरा ही खून मेरा दुश्मन बन गया है? तभी राजा की नजर थोड़ी दूर पर काम कर रहे मोहन माली पर पड़ी। मोहन उस समय गुलाब की क्यारियों में पानी दे रहा था।
उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और शरीर कमजोर दिख रहा था। हड्डियां झांक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चमक थी। वह अपने काम में इतना मग्न था कि उसे राजा के आने का पता भी नहीं चला। राजा ने गौर से देखा कि मोहन काम करते करते कुछ बुदबुदा रहा है। राजा को कौतूहल हुआ। वह चुपचाप उठकर मोहन के पीछे जाकर खड़े हो गए। राजा ने सुना कि मोहन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहा था। राजा चंद्रसेन ने भारी आवाज में पुकारा, मोहन। मोहन हड़बड़ा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात महाराज खड़े थे। उसके हाथ से पानी का बर्तन छूट गया। वह तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब पधारे। मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? राजा चंद्रसेन ने उसे उठाया और कहा, नहीं मोहन, तुमने कोई गलती नहीं की है। मैं तो बस मन की शांति खोजने यहां आया था। मैंने देखा कि तुम इतनी गरीबी और कष्ट में होकर भी भगवान का नाम ले रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति है, जबकि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अशांत हूं। मोहन ने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, सुख और दुख तो मन के वहम है। भगवान की भक्ति में जो रस है वह किसी और चीज में नहीं। लेकिन महाराज, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? आपके चेहरे का तेज आज फीका क्यों पड़ गया है? राजा चंद्रसेन का दुख उमड़ पड़ा। एक गरीब माली के सामने राजा ने अपना दिल खोल दिया। उन्होंने बताया, मोहन, मेरी संतान ही मेरा काल बन गई है। मेरा बेटा अंगद दुराचारी हो गया है। वह मेरी मृत्यु का इंतजार कर रहा है ताकि गद्दी पर बैठ सके। रानी कौशल्या दिन रात रोती रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मेरे पिछले जन्म के कोई पाप सामने आ रहे हैं। राजा की बात सुनकर मोहन की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, महाराज, आप धैर्य रखें। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। कभी कभी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर कोई नई खिड़की खोल देता है। तभी वहां अचानक एक शोर सुनाई दिया। राजा और मोहन ने मुड़कर देखा तो बगीचे के मुख्य द्वार से राजकुमार अंगद अपने कुछ दुष्ट मित्रों के साथ अंदर आ रहा था। उसके हाथ में एक कोड़ा था और वह नशे में झूम रहा था। अंगद आते ही चिल्लाया, कहां है यह बूढ़ा माली? आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा। राजा चंद्रसेन सहम गए। उन्होंने पूछा, क्यों? इसने क्या किया है? अंगद ने लड़खड़ाते हुए कहा, पिताजी, आप यहां क्या कर रहे हैं? हटिए यहां से। इस माली ने कल मुझे बगीचे से फूल तोड़ने से मना किया था। इसकी इतनी हिम्मत कि यह राजकुमार को रोके। आज मैं इस बगीचे को ही उखाड़ फेंकूंगा और इस माली को कोड़े से मारूंगा। यह कहकर अंगद ने अवदेखा न ताओ पास ही लगे सुंदर फूलों के पौधों को अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। मोहन दौड़कर उसके पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, राजकुमार जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यह पौधे मेरे बच्चों जैसे हैं। इन्हें मत मारिए। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन इन बेजुबान पौधों को मत उखाड़िए। लेकिन अंगद के सिर पर तो खून सवार था। उसने एक जोर की लात मोहन के सीने पर मारी। मोहन हे राम कहते हुए दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल आया। राजा चंद्रसेन यह देखकर क्रोध से कांपने लगे। वह चिल्लाए, अंगद, अपनी हद में रहो। यह क्या बदतमीजी है? अंगद हंसा और बोला, महाराज, आप तो चुप ही रहिए। आप तो बूढ़े हो चुके हैं। अब राजकाज और फैसले मेरे चलेंगे। यह कहकर उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे सब मिलकर बगीचे को तहस नहस करने लगे। सुंदर फूलों की क्यारियां उखाड़ दी गईं। फलों से लदे पेड़ों की टहनियां तोड़ दी गईं। देखते ही देखते उस सुंदर बगीचे को श्मशान जैसा बना दिया गया। मोहन जमीन पर पड़ा रोता रहा, लेकिन अपनी चोट के लिए नहीं, बल्कि अपने उजड़ते हुए बगीचे के लिए। राजा चंद्रसेन अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रहे। वह राजा होकर भी अपनी ही संतान के आगे लाचार थे। जब अंगद और उसके दोस्त वहां से सब कुछ बर्बाद करके चले गए तो राजा धीरे से मोहन के पास पहुंचे। राजा ने मोहन को सहारा देकर उठाया और कहा, मुझे माफ कर देना मोहन। मेरे ही खून ने आज तुम्हारी मेहनत को रौंद दिया। मैं तुम्हें इसका हर्जाना दूंगा। मोहन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, महाराज, हर्जाना तो धन का दिया जा सकता है, लेकिन जो मेहनत और प्रेम इन पौधों में लगा था वह वापस नहीं आ सकता। लेकिन आप चिंता ना करें महाराज, यह सब तो कर्मों का खेल है। शायद मेरे और आपके दोनों के कर्मों का फल हमें मिल रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। राजा चंद्रसेन भारी कदमों से महल की ओर लौट गए।
लेकिन उस रात उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आई। उनकी आंखों के सामने बार बार मोहन का वह शांत चेहरा और अंगद की हैवानियत घूम रही थी। राजा सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरी संतान सुधर जाए? क्या कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा तप नहीं है जो मेरे पापों को धो दे? अगली सुबह राजा चंद्रसेन ने अपने राज्य के बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को दरबार में बुलाया। राजा ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने पूछा, हे विद्वानों, मेरे जीवन में यह जो घोर संकट आया है, मेरा पुत्र जो मेरे लिए दुख का कारण बन गया है, इसका क्या निवारण है? मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा पुत्र सन्मार्ग पर आ जाए। सभी पंडित आपस में विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने राजा की कुंडली देखी, ग्रह नक्षत्रों की गणना की। बहुत देर तक सभा में सन्नाटा छाया रहा। अंत में राज्य के सबसे वृद्ध और ज्ञानी राजपुरोहित अपने स्थान से खड़े हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। राजपुरोहित ने कहा, महाराज, आपकी कुंडली में पितृदोष और पूर्व जन्म के कुछ शाप दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण आपकी संतान आपको कष्ट दे रही है। इसका उपाय साधारण पूजा पाठ से नहीं होगा। इसके लिए आपको एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन वह बहुत कठिन है। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप उपाय बताएं। मैं अपने परिवार के सुख के लिए कोई भी कठिन से कठिन तप करने को तैयार हूं। राजपुरोहित ने बताया, महाराज, शास्त्रों में एकादशी व्रत की बहुत महिमा बताई गई है, लेकिन आपकी समस्या के निवारण के लिए आपको केवल व्रत ही नहीं करना है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो और जो पूर्ण निष्ठा से एकादशी का व्रत करता हो। यदि वह व्यक्ति अपने व्रत का पुण्य आपको दान कर दे या आपके पुत्र के लिए संकल्प ले, तभी आपके कष्ट दूर हो सकते हैं और राजकुमार अंगद सुधर सकते हैं। राजा चंद्रसेन सोच में पड़ गए। ऐसा निष्पाप व्यक्ति इस कलयुग में मिलना तो भगवान को पाने जैसा कठिन था। राजपुरोहित ने आगे कहा, और महाराज, वह व्यक्ति कोई धनी या ज्ञानी हो यह जरूरी नहीं, उसका मन पवित्र होना चाहिए। राजा की आंखों के सामने तुरंत मोहन माली का चेहरा घूम गया। उन्होंने सोचा, क्या वह गरीब माली मेरा संकट दूर कर सकता है? लेकिन राजा को संकोच हो रहा था। क्या एक राजा अपनी प्रजा के सामने हाथ फैलाएगा, वह भी पुण्य मांगने के लिए? उसी समय महल के बाहर एक शोर मचा। पहरेदार दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमार अंगद ने नगर के सेठ की दुकान में आग लगा दी है और सेठ को मारने की धमकी दे रहे हैं। पूरी प्रजा महल के बाहर खड़ी है और न्याय मांग रही है। यह सुनते ही राजा चंद्रसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। राजा समझ गए कि अब सोचने का समय नहीं है, उन्हें तुरंत कुछ करना होगा। उन्होंने राजपुरोहित को प्रणाम किया और मन ही मन एक निर्णय लिया। राजा ने अपने अंगरक्षकों को मना कर दिया और अकेले ही साधारण वेशभूषा में महल के पिछले दरवाजे से निकल गए। उनके कदम सीधे उसी बगीचे की ओर बढ़ रहे थे जहां मोहन माली रहता था। जब राजा बगीचे में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। कल जिस बगीचे को अंगद ने तहस नहस कर दिया था, मोहन आज फिर उसी बगीचे में अपने टूटे हुए शरीर और दर्द के बावजूद गिरे हुए पौधों को सीधा कर रहा था। वह टूटी हुई टहनियों पर गीली मिट्टी का लेप लगा रहा था, जैसे कोई घायल बच्चे की मरहम पट्टी करता है। राजा चंद्रसेन मोहन को इस हालत में देखकर सन्न रह गए। जिस बगीचे को उनके अपने बेटे ने बर्बाद कर दिया था, उसे यह गरीब माली अपने खून पसीने से दोबारा संवारने में लगा था। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे चलकर मोहन के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। मोहन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। राजा को अपने इतना करीब पाकर वह हड़बड़ा गया। उसने अपने मैले हाथों को अपने कपड़ों से पोंछा और सिर झुकाकर बोला, प्रणाम महाराज, आपने क्यों कष्ट किया? आप आदेश भिजवा देते, मैं खुद महल में हाजिर हो जाता। राजा चंद्रसेन ने भारी मन से कहा, मोहन, आज मैं राजा बनकर नहीं, बल्कि एक दुखी पिता और एक याचक बनकर तुम्हारे पास आया हूं। कल मेरे बेटे ने तुम्हारा जो अपमान किया, तुम्हारे बगीचे का जो हाल किया, उसके बाद भी तुम इतनी लगन से सेवा कर रहे हो। तुम्हारे मन में क्रोध नहीं आता? मोहन ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, क्रोध तो आग की तरह होता है, जो दूसरों को जलाने से पहले खुद उसी बर्तन को जलाता है जिसमें वह रखा होता है। राजकुमार अभी नादान हैं, उन पर बुरी संगति का असर है।
और रही बात इस बगीचे की, तो यह तो मेरा कर्म क्षेत्र है। अगर मैं इन पौधों की सेवा नहीं करूंगा तो यह मर जाएंगे और इनका मरना मेरे मरने के बराबर होगा। राजा चंद्रसेन मोहन की ये बातें सुनकर गदगद हो गए। उन्हें राजपुरोहित की बात याद आ गई कि जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति ज्ञानी या धनी हो, उसका मन पवित्र होना चाहिए। राजा को विश्वास हो गया कि मोहन ही वह व्यक्ति है जो उनके कुल को बचा सकता है। राजा ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, मोहन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो? क्या तुम कोई व्रत या उपवास करते हो? मोहन के चेहरे पर एक चमक आ गई। वह बोला, जी महाराज, मेरे पास धन तो नहीं है कि मैं बड़े बड़े यज्ञ करवा सकूं या दान दे सकूं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही एकादशी व्रत का महत्व बताया था। मैं और मेरा पूरा परिवार, चाहे घर में अन्न हो या ना हो, हर एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और नियम से करते हैं। हम निर्जल रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। यही हमारी एकमात्र पूंजी है महाराज। यह सुनते ही राजा की उम्मीद जाग उठी। राजा चंद्रसेन ने मोहन का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोले, मोहन, आज मैं तुमसे तुम्हारी वही पूंजी मांगने आया हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मोहन घबरा गया। उसने कहा, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरा सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। यह शरीर, यह प्राण सब आपके हैं। आप हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है? राजा ने कहा, मोहन, मेरे राजपुरोहित ने बताया है कि मेरे पुत्र अंगद के ऊपर जो पाप का साया है वह तभी हट सकता है जब कोई निष्पाप व्यक्ति जो सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता हो, अपने व्रत का पुण्य उसे दान कर दे। मेरे पास दौलत है, सेना है, लेकिन पुण्य की वह शक्ति नहीं है जो तुम्हारे पास है। क्या तुम अपने एकादशी व्रत का फल मेरे बेटे के सुधार के लिए दे सकते हो? मोहन की आंखों में पानी भर आया। उसने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत बोला, महाराज, अगर मेरे छोटे से व्रत के पुण्य से राजकुमार का जीवन सुधर सकता है, राज्य का भला हो सकता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। मैं तैयार हूं महाराज, मुझे बताइए क्या करना है। राजा चंद्रसेन का मन भर आया। वह एक गरीब माली के पैरों में गिरने ही वाले थे कि मोहन ने उन्हें थाम लिया। राजा ने कहा, तुम महान हो मोहन, कल ही आने वाली जया एकादशी है। राजपुरोहित ने कहा है कि कल की एकादशी का व्रत तुम्हें मेरे महल में आकर पूरे विधि विधान के साथ करना होगा और अगले दिन पारण के समय अपना पुण्य संकल्प करके मेरे बेटे को देना होगा। मोहन ने हाथ जोड़कर सहमति दे दी। राजा थोड़ा हल्का महसूस करते हुए महल की ओर लौट गए। उन्हें लगा कि शायद अब अंधेरा छंटने वाला है, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। बुराई इतनी आसानी से हार नहीं मानती। जब राजा महल पहुंचे तो देखा कि वहां का माहौल और भी ज्यादा खराब हो चुका था। महल के मुख्य द्वार पर भीड़ जमा थी। पता चला कि राजकुमार अंगद ने अपनी मां रानी कौशल्या के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उसने शराब के नशे में अपनी मां के आभूषण छीनने की कोशिश की और जब रानी ने मना किया तो उन्हें धक्का दे दिया। रानी अपने कक्ष में बेहोश पड़ी थी और राजवैद्य उनका उपचार कर रहे थे। राजा चंद्रसेन दौड़ते हुए रानी के कक्ष में पहुंचे। रानी का चेहरा पीला पड़ गया था। राजा को देखते ही वह रो पड़ी और बोली, महाराज, अब और नहीं सहा जाता। अपनी ही कोख से जन्मे बेटे से ऐसा अपमान, इससे तो अच्छा है कि मैं विष खाकर अपने प्राण त्याग दूं। राजा ने रानी को ढांढस बंधाया और कहा, प्रिय, धैर्य रखो, बस एक आखिरी उम्मीद बची है। कल एकादशी है। मैंने उस पुण्य आत्मा मोहन माली को मनाया है। वह अपना पुण्य हमारे बेटे को देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान विष्णु हमारी लाज जरूर रखेंगे। उधर मोहन अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी पत्नी कमला और बेटी लक्ष्मी के साथ बैठा था। उसने उन्हें राजा के साथ हुई सारी बात बताई। मोहन की पत्नी कमला, जो भी बहुत धर्मपरायण थी, उसने कहा, स्वामी, यह तो बहुत पुण्य का काम है। राजा का नमक खाया है हमने, आज उसका कर्ज चुकाने का मौका मिला है। लेकिन मोहन की बेटी लक्ष्मी थोड़ी चिंतित थी। वह बोली, पिताजी, राजकुमार अंगद बहुत दुष्ट हैं। अगर उन्हें पता चला कि आप उनके लिए कोई पूजा पाठ या टोटका करने महल जा रहे हैं तो वह आपको मार डालेंगे। वह तो भगवान को भी नहीं मानते। मोहन ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम तो बस माध्यम हैं, करने वाला तो ऊपर वाला है। रात बीती और अगली सुबह हुई। यह जया एकादशी की पवित्र तिथि थी।
मोहन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उसने ठंडे पानी से स्नान किया, साफ सुथरे भले ही फटे हुए कपड़े पहने और भगवान के सामने बैठकर ध्यान लगाया। फिर वह राजा के बुलावे पर राजमहल की ओर चल पड़ा। जैसे ही मोहन राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। द्वार पर पहरेदार नहीं थे, बल्कि राजकुमार अंगद अपने दोस्तों के साथ शराब की महफिल जमाए बैठा था। सुबह सुबह राजमहल के द्वार पर मदिरा का दौर चल रहा था। अंगद की नजर मोहन पर पड़ी। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और जोर से हंसा। अरे देखो देखो, कौन आया है? वह बगीचे वाला महात्मा। आज तो यह बड़ा सज धज कर आया है। क्यों बे, आज कौन सा खजाना मिल गया तुझे? मोहन ने डरते डरते हाथ जोड़े और कहा, प्रणाम राजकुमार, महाराज ने मुझे बुलाया है। अंगद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, पिताजी ने बुलाया है? जरूर मेरे खिलाफ कोई कान भरने आया होगा। कल मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज तू खुद अपनी मौत चलकर मेरे पास आया है। अंगद ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। उसके दोस्त उसे उकसाने लगे। हां राजकुमार, खत्म कर दो इसे। यह गरीब होकर भी हम लोगों को आंखें दिखाता है। मोहन मन ही मन भगवान विष्णु का जाप करने लगा। उसने सोचा कि शायद मेरे प्राणों का अंत यहीं लिखा है। अंगद तलवार लेकर मोहन की ओर बढ़ा। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक महल के अंदर से एक शंखनाद की आवाज आई। वह आवाज इतनी तीव्र और पवित्र थी कि वातावरण गूंज उठा। अंगद, जो नशे में था, उस आवाज से चौंक गया और उसका पैर फिसल गया। वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। यह शंखनाद राजा चंद्रसेन ने पूजा के लिए किया था, लेकिन संयोग ऐसा था कि इसने मोहन की जान बचा ली। अंगद के दोस्तों ने उसे उठाया। अंगद को चोट लगी थी और उसका नशा थोड़ा कम हुआ था, लेकिन गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाया, पकड़ लो इस माली को, इसे काल कोठरी में डाल दो, मैं इसे बाद में देखूंगा। सैनिकों को राजकुमार का आदेश मानना पड़ा। उन्होंने मोहन को पकड़ लिया। मोहन चिल्लाया, मुझे महाराज के पास जाने दो, आज एकादशी है, मुझे व्रत का संकल्प लेना है। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसे घसीटते हुए महल के नीचे बनी अंधेरी काल कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया गया। उधर राजा चंद्रसेन पूजा घर में मोहन का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था। पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा था। राजा बेचैन हो रहे थे। उन्होंने अपने मंत्री को भेजा कि देखो मोहन अभी तक क्यों नहीं आया। मंत्री जब बाहर गया तो उसे पता चला कि राजकुमार ने मोहन को काल कोठरी में डाल दिया है। मंत्री भागा भागा राजा के पास आया और सारी बात बताई। राजा चंद्रसेन क्रोध और दुख से भर गए। वह समझ गए कि यह सब माया का खेल है। जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता है तो बाधाएं आती ही हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सेनापति जाओ और राजकुमार को बंदी बना लो। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और मोहन को ससम्मान यहां लेकर आओ। महल में हड़कंप मच गया। पिता और पुत्र के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। लेकिन राजा का आदेश सर्वोपरि था। सैनिकों ने भारी मन से राजकुमार अंगद को घेर लिया। अंगद हैरान था कि उसके पिता आज इतने कठोर कैसे हो गए। उसे उसके कमरे में नजरबंद कर दिया गया। मोहन को काल कोठरी से बाहर निकाला गया। वह डरा हुआ था। राजा ने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगाया और माफी मांगी। राजा ने कहा, मोहन समय कम है, तुम तुरंत पूजा पर बैठो। आज का व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। मोहन को शाही स्नानागार में ले जाया गया, जहां उसने दोबारा शुद्धि की और फिर राजपुरोहित के साथ पूजा वेदी पर बैठा। महल के उस भव्य पूजा कक्ष में एक तरफ राजा और रानी बैठे थे और दूसरी तरफ एक गरीब माली। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत था। मोहन ने तुलसी दल हाथ में लेकर संकल्प लिया, हे श्री हरि, हे जगत के पालनहार, मैं मोहन आज की इस पावन जया एकादशी का व्रत मन, वचन और कर्म से पूरी पवित्रता के साथ करने का संकल्प लेता हूं। मेरे जीवन भर के जितने भी पुण्य हैं और आज के इस व्रत से जो भी फल प्राप्त होगा, वह मैं राजा चंद्रसेन के पुत्र और उनके परिवार के कल्याण के लिए समर्पित करने का भाव रखता हूं। जैसे ही मोहन ने यह संकल्प लिया, पूजा कक्ष के दिए की लौ अचानक तेज हो गई। पूरे कक्ष में एक भीनी सुगंध फैल गई। ऐसा लगा मानो देवताओं ने उस संकल्प को स्वीकार कर लिया हो। पूरा दिन मोहन ने राजमहल में ही बिताया। उसने अन्न तो दूर, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की।
वह पूरा समय भगवान के कीर्तन में मग्न रहा। राजा और रानी भी उसके साथ वहीं बैठे रहे। महल का वातावरण, जो कल तक कलह और क्लेश से भरा था, आज उसमें एक अजीब सी शांति थी। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। रात का समय था। एकादशी की रात्रि का जागरण चल रहा था। तभी खबर आई कि राजकुमार अंगद, जिसे कमरे में बंद किया गया था, उसकी हालत बहुत बिगड़ गई है। वह जोर जोर से चिल्ला रहा है और अपने ही शरीर को नोच रहा है। उसका शरीर बुखार से तप रहा है और वह अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रहा है। राजवैद्य ने आकर राजा को बताया, महाराज, राजकुमार की हालत बहुत नाजुक है। ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीड़ा दे रही है। कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर रही। अगर यही हाल रहा तो सुबह तक उनका बचना मुश्किल है। रानी कौशल्या यह सुनकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। राजा चंद्रसेन की हिम्मत भी जवाब दे गई। वे दौड़कर मोहन के पास गए और बोले, मोहन, अनर्थ हो रहा है। मेरा बेटा मर रहा है। क्या तुम्हारे व्रत का कोई असर नहीं हो रहा? मोहन अपनी भक्ति में लीन था। उसने आंखें खोली और बड़ी गंभीरता से कहा, महाराज, घबराइए नहीं, यह शुभ संकेत है। राजा चौंक गए। शुभ संकेत? मेरा बेटा मौत के मुंह में है और तुम इसे शुभ कह रहे हो? मोहन ने समझाया, महाराज, जब किसी मैले कपड़े को साफ किया जाता है तो उसे जोर जोर से पत्थर पर पटका जाता है, उसे निचोड़ा जाता है, तभी उसकी गंदगी बाहर आती है। राजकुमार के अंदर बरसों से जो पाप और नकारात्मकता जमा थी, वह अब बाहर निकल रही है। यह संघर्ष उनके शरीर का नहीं, उनकी आत्मा का है। पाप उन्हें छोड़ना नहीं चाहता और व्रत का पुण्य उन्हें मुक्त करना चाहता है। यह उसी का युद्ध चल रहा है। आप बस विश्वास रखिए और भगवान का नाम लीजिए। मोहन की बातों में इतना आत्मविश्वास था कि राजा को चुप होना पड़ा। लेकिन महल के उस कमरे से राजकुमार की चीखें पूरी रात आती रहीं, जो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी थीं। राजा, रानी और मोहन तीनों पूरी रात जागे रहे। जैसे जैसे रात गहराती गई, राजकुमार का कष्ट बढ़ता गया। एक समय तो ऐसा आया जब लगा कि उसकी सांसें थम गई हैं। राजवैद्य ने नब्ज टटोली और निराशा से सिर हिला दिया। महल में रोना पीटना मच गया। तभी मोहन अपने आसन से उठा। उसके हाथ में चरणामृत था, जिसे उसने भगवान के चरणों में रखा था। वह तेज कदमों से राजकुमार के कक्ष की ओर बढ़ा। पहरेदारों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन राजा ने इशारा करके उन्हें हटा दिया। मोहन राजकुमार अंगद के बिस्तर के पास पहुंचा। अंगद का शरीर नीला पड़ चुका था और आंखें पत्थर आ गई थीं। मोहन ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्च स्वर में जाप किया और उस चरणामृत की कुछ बूंदें अंगद के मुंह में डाल दी और तुलसी का एक पत्ता उसके माथे पर रख दिया। वहां मौजूद सभी लोग सांस रोके यह दृश्य देख रहे थे। एक पल, दो पल, तीन पल, कोई हलचल नहीं हुई। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। तभी अंगद के शरीर में एक जोरदार कंपन हुआ। उसने एक लंबी सांस खींची, जैसे कोई बहुत गहरे पानी से बाहर आया हो। उसके गले से एक अजीब सी काली छाया जैसी धुंध निकली और खिड़की से बाहर की ओर उड़ गई। यह दृश्य इतना भयानक था कि कई दासियां डर के मारे बेहोश हो गईं। अंगद ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार उन आंखों में वह वहशीपन, वह नशा और वह क्रूरता नहीं थी। उसकी आंखें एकदम शांत थीं, जैसे एक छोटे बच्चे की होती हैं। उसने अपने चारों तरफ देखा, फिर अपनी मां को रोते हुए देखा और अपने पिता को चिंतित खड़े देखा। अंगद ने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, मां, पिताजी, मुझे क्या हुआ था? मैं यहां क्यों लेटा हूं और मेरे शरीर में इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? उसकी आवाज में वह पुरानी कर्कशता नहीं थी, बल्कि एक विनम्रता थी। राजा और रानी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह वही अंगद है जो कल तक उन्हें मारने पर उतारू था? रानी दौड़कर बेटे के पास गई और उसे गले लगा लिया। राजा चंद्रसेन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने मुड़कर मोहन को देखा। मोहन कोने में खड़ा हाथ जोड़े भगवान की मूर्ति की ओर देख रहा था और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। राजकुमार अंगद ठीक हो गया था। राजा चंद्रसेन और रानी कौशल्या के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। महल में खुशियां मनाई जाने लगीं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजकुमार तो ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी राजा की 2 बेटियां थीं और राज्य की अन्य समस्याएं थीं। और सबसे बड़ी बात, मोहन ने अपना पुण्य दे दिया था, लेकिन इसके बदले में उसे क्या मिलने वाला था,
यह कोई नहीं जानता था। कभी कभी पुण्य देने वाले के ऊपर संकट आ जाता है। अगले दिन द्वादशी थी। व्रत का पारण करने का समय आया। नियम के अनुसार मोहन को ब्राह्मणों को भोजन कराना था और दान देना था, तभी उसका व्रत पूर्ण होता और वह पुण्य पूरी तरह से राजकुमार को हस्तांतरित होता। राजा ने महल में विशाल भोज का आयोजन किया, लेकिन जैसे ही मोहन भोजन का पहला निवाला लेने वाला था, तभी महल के द्वार पर एक भयंकर रूप वाला साधु आ खड़ा हुआ। उसकी जटाएं बिखरी थीं और आंखों में अंगारे ढक रहे थे। वह थे बाबा कापालिक। बाबा कापालिक ने गरजते हुए कहा, रुक जा मूर्ख, अगर तूने अन्न का एक भी दाना ग्रहण किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मोहन का हाथ हवा में ही रुक गया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा चंद्रसेन घबराकर आगे आए और बोले, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस तरह शुभ कार्य में बाधा क्यों डाल रहे हैं? बाबा कापालिक ने राजा की ओर देखा भी नहीं। उनकी नजरें सिर्फ मोहन पर थीं। उन्होंने कहा, इस माली ने जो संकल्प लिया है वह अधूरा है। इसने राजा के पुत्र को तो बचा लिया, लेकिन इसे नहीं पता कि जिस पाप को इसने नष्ट किया है वह अब इसके अपने परिवार को खाने के लिए तैयार बैठा है। अगर इसने अभी भोजन किया तो उसी क्षण इसकी इकलौती बेटी लक्ष्मी की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही मोहन के हाथों से भोजन की थाली छूट गई। भोजन की थाली मोहन के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी छन की आवाज ने पूरे सभागार में एक भयानक सन्नाटा पैदा कर दिया। महल में खुशियों का जो माहौल बना था वह एक पल में मातम में बदल गया। राजा चंद्रसेन, रानी कौशल्या और वहां मौजूद सभी दरबारी उस भयानक साधु की ओर देखने लगे, जिसके शब्दों ने मोहन को हिलाकर रख दिया था। मोहन के होंठ कांप रहे थे। उसने लड़खड़ाते हुए पूछा, महात्मा, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी लक्ष्मी, उसका इस व्रत से क्या लेना देना? मैंने तो अपने पुण्य राजकुमार को दिए हैं, पाप तो नहीं। बाबा कापालिक ने अपनी लाल आंखों से मोहन को घूरते हुए कहा, मूर्ख प्राणी, तू भक्ति तो करता है लेकिन कर्मों की गति को नहीं जानता। जब तूने संकल्प लिया कि मैं अपने पुण्य राजकुमार को देता हूं, तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि तूने राजकुमार के ऊपर मंडरा रहे उस काले साए, उस पाप और दुर्भाग्य को वहां से हटा दिया। लेकिन वह पाप, वह नकारात्मक ऊर्जा नष्ट नहीं हुई। उसे रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। बाबा कापालिक ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि तूने उसे राजकुमार के शरीर से निकाला है, इसलिए अब वह साया तेरे घर की ओर बढ़ गया है। तेरा अपना शरीर तो व्रत और तप के कारण पवित्र है, इसलिए वह तुझे नहीं छू पाया, लेकिन तेरा परिवार, तेरी बेटी, वह कमजोर है। जैसे ही तू इस व्रत का पारण करेगा, यानी अन्न ग्रहण करेगा, तेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। राजकुमार पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन वह काल तेरी बेटी को अपना ग्रास बना लेगा। राजा चंद्रसेन यह सुनकर सिंहासन से दौड़कर नीचे आए। उन्होंने साधु के चरण पकड़ लिए और बोले, ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए। मोहन ने तो परोपकार किया है। क्या परोपकार की सजा मृत्यु है? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया से धर्म और विश्वास ही उठ जाएगा। कोई किसी की मदद नहीं करेगा। बाबा कापालिक ने राजा को उठाया और गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह सजा नहीं, यह प्रकृति का संतुलन है, लेन देन का नियम है। अगर किसी के भारी बोझ को कोई उठाता है तो उसकी कमर तो झुकेगी ही। अब मोहन के पास दो ही रास्ते हैं। कौन से दो रास्ते? मोहन ने रोते हुए पूछा। बाबा कापालिक ने उंगली उठाकर कहा, पहला रास्ता, तू अभी इसी वक्त अपना संकल्प तोड़ दे, अन्न ग्रहण मत कर। कह दे कि मुझे अपना पुण्य वापस चाहिए। ऐसा करते ही राजकुमार फिर से उसी नर्क में चला जाएगा। वह फिर से पागल और दुराचारी हो जाएगा, शायद मर भी जाए, लेकिन तेरी बेटी बच जाएगी। और दूसरा रास्ता? राजा ने घबराहट में पूछा। दूसरा रास्ता यह है कि मोहन अन्न ग्रहण कर ले, व्रत पूरा हो जाएगा, राजकुमार हमेशा के लिए सुधर जाएगा, उसका जीवन उज्जवल हो जाएगा, लेकिन उसी क्षण मोहन की बेटी के प्राण निकल जाएंगे। अब निर्णय मोहन को करना है, पुत्र मोह या वचन, स्वार्थ या परमार्थ। यह सुनकर पूरी सभा में हड़कंप मच गया। यह कैसी परीक्षा थी? एक तरफ राजा का इकलौता बेटा और राज्य का भविष्य था, और दूसरी तरफ एक गरीब की इकलौती बेटी और उसका बुढ़ापे का सहारा। राजा चंद्रसेन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहन के हाथ पकड़ लिए और कहा, मोहन, मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। मैं एक राजा हूं, मेरा धर्म प्रजा की रक्षा करना है। मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारी गोद सूनी नहीं कर सकता। मत खाओ यह अन्न, तोड़ दो अपना संकल्प।
मेरे बेटे के भाग्य में जो लिखा है उसे भोगने दो। जाओ, अपनी बेटी को बचा लो। रानी कौशल्या भी सिसकते हुए बोली, हाँ भैया मोहन, तुम अपनी बेटी के पास जाओ। हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो किसी की बलि लेकर मिले। मोहन वहां खड़ा खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अपनी लाडली बेटी लक्ष्मी का चेहरा घूम रहा था। वह बेटी जिसे उसने फूलों की तरह पाला था, जो उसकी गरीबी में भी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। आज उसके जीवन की डोर मोहन के हाथ में थी। बस एक निवाला और सब खत्म। लेकिन फिर मोहन को अपना धर्म याद आया। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखा। उसे लगा मानो भगवान उससे पूछ रहे हैं, मोहन, क्या तेरी भक्ति कच्ची है? क्या तू अपने वचन से फिर जाएगा? मोहन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और राजा के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, महाराज, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। रघुकुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैंने भगवान के सामने संकल्प लिया है, अगर मैं आज पीछे हट गया तो कल कोई भी गरीब किसी अमीर पर, कोई भी सेवक अपने स्वामी पर और कोई भी भक्त अपने भगवान पर भरोसा नहीं करेगा। राजा ने चिल्लाया, नहीं मोहन, यह पागलपन है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम यह अन्न नहीं खाओगे। मोहन ने पहली बार राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया। वह मुस्कुराया, एक बहुत ही दर्दनाक मुस्कान। वह बोला, महाराज, यह शरीर आपका गुलाम हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा तो मेरे गोविंद की है, और मेरे गोविंद कहते हैं कि दूसरों के लिए प्राण देना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक माली अगर बगीचे को बचाने के लिए अपने एक फूल की बलि नहीं देगा तो वह माली कैसा? यह कहकर मोहन ने जमीन पर गिरी हुई थाली को छोड़कर पास ही रखे एक दूसरे पात्र से तुलसी का पत्ता और चरणामृत उठाए। बाबा कापालिक एक तक उसे देख रहे थे। राजा और रानी चिल्लाते रहे, रुक जाओ मोहन, रुक जाओ। लेकिन मोहन ने अपनी आंखें बंद की। मन ही मन अपनी बेटी लक्ष्मी से माफी मांगी। मुझे माफ कर देना बेटी, तेरे पिता के लिए उसका धर्म तुझसे बड़ा हो गया। और उसने कांपते हाथों से वह तुलसी दल और जल अपने मुख में डाल लिया। जैसे ही मोहन के गले से वह जल नीचे उतरा, एकादशी व्रत का पारण संपन्न हुआ। उसी क्षण, ठीक उसी पल, राजमहल के बाहर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। वह आवाज किसी और की नहीं, मोहन की पत्नी कमला की थी, जो दौड़ती हुई महल की सीढ़ियां चढ़ रही थी। कमला के बाल बिखरे हुए थे। वह पागलों की तरह महल के अंदर घुसी और चिल्लाई, स्वामी, अनर्थ हो गया, लक्ष्मी, हमारी लक्ष्मी। मोहन पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रहा। राजा चंद्रसेन और रानी दौड़कर कमला के पास गए। कमला ने रोते हुए बताया, अभी अभी लक्ष्मी घर में बैठी थी, अचानक वह जोर से चिल्लाई, उसके मुंह से काला खून निकला और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर नीला पड़ गया है महाराज, वह सांस नहीं ले रही है। यह सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह धम्म से जमीन पर बैठ गया। उसने अपना वचन तो निभा दिया था, राजकुमार को बचा लिया था, लेकिन उसकी अपनी दुनिया उजड़ गई थी। उधर राजकुमार अंगद, जो अब पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा था, अपने कक्ष से बाहर आया। उसने देखा कि महल में मातम छाया है। जब उसे पता चला कि उसके प्राण बचाने के लिए इस गरीब माली ने अपनी बेटी की बलि दे दी, तो उसका हृदय परिवर्तन पूरी तरह से हो गया। वह दौड़कर मोहन के चरणों में गिर पड़ा। अंगद रोते हुए बोला, काका, यह आपने क्या किया? मेरे जैसे पापी के लिए अपनी मासूम बेटी को मार दिया। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए काका। हे भगवान, मेरे प्राण ले लो, लेकिन इनकी बेटी को लौटा दो। लेकिन जो होना था वह हो चुका था। वह साधु बाबा कापालिक, जो अब तक वहां खड़े थे, उन्होंने अपनी लाठी उठाई और जाने लगे। राजा चंद्रसेन ने रास्ता रोककर पूछा, महात्मा, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो भविष्य देख सकते थे, क्या अब कोई उपाय नहीं है? देखिए इस पिता का हाल, क्या भगवान इतना निर्दयी हो सकता है? बाबा कापालिक रुके। उन्होंने मुड़कर मोहन की ओर देखा, जो शून्य में घूर रहा था। बाबा ने कहा, उपाय तो है राजन, लेकिन वह मृत्यु से भी ज्यादा कठिन है। सभी की उम्मीदें फिर से जाग उठी। मोहन ने तुरंत सिर उठाया और साधु के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया, बताइए महाराज, बताइए, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं आग में कूद जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबा कापालिक ने कहा, मोहन, तूने एकादशी का पुण्य दान कर दिया,
इसलिए वह कवच राजकुमार के पास चला गया। अब तेरी बेटी यमराज के द्वार पर खड़ी है। उसे वापस लाने के लिए तुझे यमदीप जलाना होगा और एक ऐसी यात्रा पर जाना होगा जहां से आज तक कोई जीवित वापस नहीं आया। मैं जाऊंगा, मोहन चिल्लाया। आप बस रास्ता बताइए। बाबा कापालिक ने अपनी झोली से एक विचित्र सा दिखने वाला दीपक निकाला। वह दीपक मिट्टी का नहीं, बल्कि शायद किसी हड्डी या पत्थर का बना था। बाबा ने कहा, यह साधारण दीपक नहीं है। इसे तुझे अपनी बेटी के शव के पास सिरहाने रखना होगा और इसे अपने रक्त से जलाना होगा, तेल या घी से नहीं, अपने खून से। और जब तक यह दीपक जलता रहेगा, तेरी बेटी का शरीर खराब नहीं होगा। उसकी आत्मा उसके आसपास ही भटकेगी। लेकिन उसकी आत्मा वापस कैसे आएगी? राजा ने पूछा। बाबा ने उत्तर दिया, नगर के उत्तर में घने जंगलों के पार नीलगिरी पर्वत के पीछे एक गुफा है जिसे प्रेत गुफा कहते हैं। वहां एक सरोवर है, जीवन दायिनी सरोवर। उस सरोवर में एक स्वर्ण कमल खिलता है जो वर्ष में केवल एक बार आज ही के दिन द्वादशी की रात को खिलता है। अगर मोहन सूर्योदय से पहले उस स्वर्ण कमल को लाकर अपनी बेटी के सीने पर रख दे तो यमराज को उसकी आत्मा लौटानी पड़ेगी। सभी लोग यह सुनकर सिहर उठे। नीलगिरी के उस पार जाना ही असंभव था और प्रेत गुफा का नाम सुनकर तो बड़े बड़े शूरवीरों का पसीना छूट जाता था। वहां मायावी शक्तियों और राक्षसों का वास था। बाबा कापालिक ने चेतावनी दी, लेकिन याद रखना मोहन, रास्ता बहुत भयानक है। वहां तुझे तेरी ममता, तेरे डर और तेरे धैर्य की परीक्षा देनी होगी। अगर तू सूर्योदय से एक पल भी लेट हुआ तो वह कमल मुरझा जाएगा और तेरी बेटी हमेशा के लिए चली जाएगी। और हां, उस गुफा में तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वे तेरे अपने ही रूप में हों। मोहन खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, मैं जाऊंगा। अपनी बेटी के लिए मैं पाताल तक जा सकता हूं, यह तो फिर भी धरती है। राजा चंद्रसेन ने कहा, मोहन, तुम अकेले नहीं जाओगे। मैं अपनी पूरी सेना तुम्हारे साथ भेजूंगा। मेरा बेटा अंगद भी तुम्हारे साथ जाएगा। बाबा कापालिक ने जोर से हंसते हुए कहा, मूर्खता मत करो राजन। वहां सेना या तलवारें काम नहीं आती। वहां केवल तपोबल और सत्य काम आता है। मोहन को अकेले ही जाना होगा। अगर कोई और साथ गया तो वह कमल कभी नहीं दिखेगा। मोहन ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप मेरी पत्नी और मेरे शरीर, बेटी की रक्षा कीजिएगा। मैं वादा करता हूं, या तो मैं अपनी लक्ष्मी को लेकर लौटूंगा या फिर वहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा ने नम आंखों से उसे विदा किया। मोहन ने अपनी पत्नी कमला को ढांढस बंधाया और तुरंत अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ा, जहां उसकी बेटी का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसने बाबा के कहे अनुसार अपने हाथ में चीरा लगाया और अपने रक्त से उस विचित्र दीपक को जलाया। दीपक की लौ नीले रंग की थी। उसने अपनी बेटी के माथे को चूमा और बोला, मैं आ रहा हूं लक्ष्मी। अपनी सांसों को थामे रखना बेटी। इसके बाद मोहन ने अपना लोटा और कमंडल उठाया और उत्तर दिशा की ओर दौड़ पड़ा। दोपहर ढल चुकी थी, शाम होने वाली थी और रास्ता बहुत लंबा था। जंगल घना और खतरनाक था। जैसे ही मोहन नगर की सीमा पार करके जंगल में घुसा, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवाएं तेज हो गईं और पेड़ों की शाखें ऐसे हिलने लगीं मानो उसे डरा रही हों। थोड़ी दूर जाने पर उसे सामने एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। नदी का पानी काले रंग का था और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ मुंह खोले तैर रहे थे। पुल कहीं नहीं था। पार जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। समय बीत रहा था। मोहन ने भगवान विष्णु का नाम लिया और नदी में पैर डालने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसे पुकारा, पिताजी रुक जाइए। मोहन चौंक गया। यह आवाज, यह तो उसकी बेटी लक्ष्मी की आवाज थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां लक्ष्मी खड़ी थी, बिल्कुल जीवित और स्वस्थ। वह मुस्कुरा रही थी। लक्ष्मी ने कहा, पिताजी आप कहां जा रहे हैं? देखिए मैं ठीक हो गई हूं। वह साधु झूठ बोल रहा था। मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए। उसे साधु की बात याद आई। वहां तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे तेरे अपने ही रूप में हो सकते हैं। मोहन ने गौर से देखा। लक्ष्मी के पैर जमीन पर नहीं टिके थे।
वे हवा में झूल रहे थे और उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। मोहन समझ गया कि यह माया है। उसका दिल रो रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, नहीं, तू मेरी लक्ष्मी नहीं है। मेरी लक्ष्मी जीवन और मृत्यु के बीच लटक रही है। हट जा मेरे रास्ते से। जैसे ही मोहन ने यह कहा, वह नकली लक्ष्मी एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल गई और डरावनी हंसी हंसते हुए हवा में गायब हो गई। मोहन का पसीना छूट गया। यह तो बस शुरुआत थी। उसने नदी पार करने के लिए इधर उधर देखा। उसे नदी के किनारे एक टूटी हुई नाव दिखाई दी, जिसका नाविक एक कंकाल था। कंकाल ने अपनी सूखी हड्डियों को खड़खड़ाते हुए पूछा, नदी पार करनी है मुसाफिर? किराया लगेगा। मोहन ने कहा, मेरे पास धन नहीं है। कंकाल हंसा, धन नहीं चाहिए, मुझे तेरा मांस चाहिए। अपने शरीर का एक हिस्सा मुझे खाने को दे, तभी मैं तुझे उस पार ले जाऊंगा। मोहन उस भयानक कंकाल की बात सुनकर एक पल के लिए सिहर उठा। नदी पार करने का किराया, उसके शरीर का मांस। एक साधारण इंसान होता तो शायद अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाता, लेकिन मोहन तो एक पिता था जो अपनी बेटी की जान बचाने निकला था। उसके लिए अपने शरीर का महत्व अपनी बेटी की सांसों के आगे कुछ भी नहीं था। मोहन ने बिना समय गंवाए पास पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने कंकाल नाविक की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, हे नाविक, अगर मेरे मांस से मेरी बेटी का जीवन बच सकता है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। ले लो मेरा मांस, लेकिन मुझे जल्दी उस पार पहुंचा दो। कंकाल नाविक अपनी खाली कोठरों से उसे घूरता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना भी त्यागी हो सकता है। मोहन ने हे प्रभु कहकर अपनी बाईं जांघ पर वह नुकीला पत्थर रखा और जोर से दबा दिया। एक तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने अपने दांत भींच लिए ताकि चीख बाहर ना निकले। खून की धारा बह निकली। उसने अपनी जांघ से मांस का एक टुकड़ा काटकर कांपते हाथों से उस कंकाल की ओर बढ़ा दिया। कंकाल ने वह मांस का टुकड़ा लिया और जोर से हंसा। उसकी हंसी नदी के काले पानी में गूंज उठी। उसने कहा, बैठ जा मुसाफिर, तेरा यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। आज तक मैंने केवल लालची और पापी मनुष्यों को देखा था, लेकिन आज पहली बार किसी पिता का प्रेम देख रहा हूं। मोहन लड़खड़ाते हुए उस टूटी हुई नाव में बैठ गया। उसका पैर बुरी तरह से लहूलुहान था। खून लगातार बह रहा था। दर्द इतना था कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसने अपनी धोती से घाव को कसकर बांध लिया। नाव धीरे धीरे उस काले पानी को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में नाव दूसरे किनारे पर पहुंच गई। कंकाल ने कहा, जाओ मोहन, लेकिन याद रखना, आगे का रास्ता इससे भी कठिन है। यह नदी तो केवल शरीर की परीक्षा थी, आगे तेरी आत्मा की परीक्षा होगी। मोहन ने लड़खड़ाते हुए जमीन पर पैर रखा। पैर रखते ही उसके घाव में असहनीय पीड़ा हुई। वह गिर पड़ा। उसे लगा कि अब वह एक कदम भी नहीं चल पाएगा। तभी उसे अपनी बेटी लक्ष्मी का चेहरा याद आया। उसे वह दीपक याद आया जो उसने अपने खून से जलाया था। उसने सोचा, अगर मैं यहां रुक गया तो वह दीपक बुझ जाएगा और मेरी बेटी हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगी। इस विचार ने उसमें नई ऊर्जा भर दी। उसने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और उसे बैसाखी बनाकर खड़ा हो गया। अब उसके सामने नीलगिरी पर्वत खड़ा था, जो रात के अंधेरे में एक राक्षस जैसा लग रहा था। मोहन ने चढ़ाई शुरू की। रास्ता पत्थरीला और कांटों से भरा था। उसका घायल पैर बार बार पत्थरों से टकराता, जिससे उसका दर्द और बढ़ जाता। पसीने और खून से लथपथ मोहन बस एक ही रट लगाए हुए था, लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं आ रहा हूं। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसे सामने एक गहरी खाई के उस पार एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से हल्का नीला प्रकाश आ रहा था। वही प्रेत गुफा थी। गुफा तक पहुंचने के लिए खाई के ऊपर एक बहुत पुराना और कमजोर रस्सियों का पुल था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुल झूले की तरह झूल रहा था। नीचे अथाह गहराई थी। मोहन ने अपनी बैसाखी को कसकर पकड़ा और उस हिलते हुए पुल पर पहला कदम रखा। पुल चरमराया। जब मोहन पुल के बीच में पहुंचा तो अचानक तेज आंधी चलने लगी। तभी उसने देखा कि पुल के दूसरे छोर पर दो छायाकृतियां खड़ी हैं जो रस्सियों को पत्थर से घिस रही हैं। मोहन चिल्लाया, रुको, मत काटो। जब उन छायाकृतियों ने चेहरे ऊपर किए तो मोहन के होश उड़ गए। वे कोई और नहीं बल्कि
राजा चंद्रसेन और राजकुमार अंगद के जैसे दिख रहे थे। वह नकली अंगद हंसा। क्यों माली, तूने मुझे बचाया, लेकिन देख मैं ही तेरी मौत बन गया। यही दुनिया का नियम है, भलाई का बदला बुराई। मोहन का दिल टूट गया। क्या यह सच है? क्या राजा ने उसे धोखा दिया? लेकिन तुरंत उसे वन देवता की बात याद आई। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी तेरा विश्वास है। यह मायावी शक्तियां उसके विश्वास को तोड़ना चाहती थीं। मोहन ने जोर से चिल्लाया, तुम झूठ हो। मेरा राजा और राजकुमार ऐसे नहीं हो सकते। यह सब छल है। उसने अपनी आंखें बंद की और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तेजी से भागना शुरू कर दिया। उसे परवाह नहीं थी कि रस्सी टूट रही है या पुल हिल रहा है। उसका भरोसा केवल अपने भगवान पर था। जैसे ही उसने भगवान का नाम लेकर दौड़ लगाई, वह मायावी राजा और राजकुमार धुएं की तरह गायब हो गए। मोहन ने एक लंबी छलांग लगाई और खाई के उस पार गुफा के मुहाने पर जा गिरा। वह बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन वह गुफा तक पहुंच चुका था। वह लंगड़ाते हुए अंदर घुसा। गुफा के अंदर ठंडक थी। कुछ दूर चलने के बाद वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा। वहां बीचों बीच एक सरोवर था। सरोवर का पानी शांत था और उसके बिल्कुल बीच में एक अद्भुत स्वर्ण कमल खिल रहा था। उस कमल से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसे देखते ही मोहन की सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे ही मोहन सरोवर में उतरने के लिए आगे बढ़ा, पानी के अंदर से एक विशालकाय राक्षस निकला। राक्षस ने गरजते हुए कहा, तुच्छ मानव, यह कमल यमराज की अमानत है। इसे छूने वाला हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। मोहन कांपते हुए बोला, हे प्रहरी, मैं एक लाचार पिता हूं। मेरी बेटी मर चुकी है। उसे जीवन दान देने के लिए मुझे इस कमल की आवश्यकता है। राक्षस जोर से हंसा, दया? यहां दया का कोई स्थान नहीं है। अगर तुझे यह कमल चाहिए तो तुझे मुझे अपनी कोई सबसे प्रिय वस्तु भेंट करनी होगी। मोहन ने सोचा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अपना शरीर पहले ही उस नाविक को दे दिया, अपना पुण्य राजकुमार को दे दिया। अब क्या बचा है? तभी उसे याद आया, उसके पास एक चीज अभी भी थी, उसकी आंखों की रोशनी। उसने बचपन से इन आंखों से भगवान के दर्शन किए थे, अपनी बेटी को बड़ा होते देखा था। मोहन ने कांपते हुए पूछा, मेरे पास धन दौलत या शस्त्र नहीं है। मेरे पास केवल यह 2 आंखें हैं। क्या तुम मेरी आंखें लेकर मुझे वह कमल ले जाने दोगे? राक्षस चौंक गया। आंखें? अगर तूने अपनी आंखें मुझे दे दी तो तू वापस कैसे जाएगा? तू अपनी बेटी को जीवित होकर भी देख नहीं पाएगा। क्या तुझे यह मंजूर है? मोहन का कलेजा फट रहा था। अपनी बेटी को दोबारा ना देख पाने का ख्याल ही उसे मार रहा था। लेकिन उसने सोचा, कम से कम वह जीवित तो रहेगी। मेरी आंखें ना रहें, लेकिन उसकी दुनिया तो रंगीन रहेगी। मोहन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, अपनी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद किया और फिर दृढ़ता से बोला, हां, मुझे मंजूर है। ले लो मेरी आंखें, लेकिन मुझे वह कमल दे दो। राक्षस ने अपना विशाल हथियार हवा में लहराया और पूरी ताकत से मोहन की आंखों की ओर वार किया। मोहन ने पलक तक नहीं झपकाई, लेकिन जैसे ही वह हथियार मोहन के चेहरे को छूने वाला था, अचानक वहां एक चमचमाती हुई रोशनी प्रकट हुई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि राक्षस चीखता हुआ पीछे हट गया। मोहन को लगा कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो मोहन ने देखा कि सामने कोई राक्षस नहीं था और ना ही वह कंकाल वाला सरोवर था। वहां साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर सवार होकर मुस्कुरा रहे थे। वह स्वर्ण कमल अब सरोवर में नहीं, बल्कि प्रभु के हाथ में शोभा पा रहा था। मोहन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह दंडवत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने अपनी गंभीर और मधुर वाणी में कहा, उठो मोहन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जो नाविक तुमसे मांस मांग रहा था और जो राक्षस तुम्हारी आंखें मांग रहा था, वे सब मेरी ही माया थी। मैं देखना चाहता था कि एक पिता का प्रेम और एक भक्त का त्याग किस हद तक जा सकता है। भगवान ने आगे कहा, तुमने एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य राजा के बेटे को दिया। यह तुम्हारा धर्म था। लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए तुमने अपनी आंखें तक देने का निर्णय लिया। यह तुम्हारा प्रेम था। जहां धर्म और प्रेम दोनों मिल जाते हैं, वहां मुझे आना ही पड़ता है। भगवान ने वह स्वर्ण कमल मोहन के हाथों में देते हुए कहा, जाओ वत्स, यह कमल ले जाओ। तुम्हारी बेटी की आयु अभी शेष है, और हां, तुम्हारा शरीर
जिसे तुमने क्षत विक्षत कर दिया था, वह अब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। देखते ही देखते मोहन के पैर का घाव भर गया, उसकी जांघ का मांस वापस आ गया और उसकी थकान मिट गई। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मोहन ने उस कमल को सीने से लगाया और बिजली की गति से गुफा से बाहर दौड़ा। अब उसके रास्ते में ना कोई खाई थी, ना कोई जहरीला सर्प और ना ही वह काली नदी। प्रभु की कृपा से रास्ता एकदम साफ हो गया था। मोहन हवा से बातें करता हुआ जंगल पार कर रहा था, लेकिन उधर नगर में समय बहुत कम बचा था। पूर्व दिशा में आसमान का रंग हल्का लाल होने लगा था। सूर्योदय होने ही वाला था। मोहन की झोपड़ी में मातम छाया हुआ था। वह विचित्र दीपक जो मोहन ने अपने खून से जलाया था, अब बुझने के कगार पर था। उसकी लौ फड़फड़ा रही थी। कमला अपनी बेटी लक्ष्मी के शव को गोद में लिए बैठी रो रही थी। राजा चंद्रसेन, रानी कौशल्या और राजकुमार अंगद भी वहीं खड़े थे। अंगद बार बार कह रहा था, अगर काका समय पर नहीं आए तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। यह सब मेरे कारण हुआ है। अचानक दीपक की लौ एकदम धीमी हो गई, जैसे बस बुझने ही वाली हो। कमला चीख पड़ी, हे भगवान, अब क्या होगा? सूर्य निकलने वाला है। तभी दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। लक्ष्मी, लक्ष्मी। सबने मुड़कर देखा। मोहन हाथ में चमकता हुआ स्वर्ण कमल लिए किसी देवदूत की तरह दौड़ता हुआ आ रहा था। हटो, हटो सब लोग, मोहन चिल्लाया। वह आंधी की तरह झोपड़ी के अंदर घुसा। जैसे ही उसने झोपड़ी में कदम रखा, क्षितिज पर सूरज की पहली किरण दिखाई दी। ठीक उसी पल मोहन ने वह स्वर्ण कमल अपनी बेटी लक्ष्मी के सीने पर रख दिया। कमल के स्पर्श करते ही एक चमत्कार हुआ। वह फूल लक्ष्मी के शरीर में समा गया। एक सुनहरी रोशनी ने लक्ष्मी के शरीर को ढक लिया। कमरे में मौजूद सभी लोग अपनी आंखों पर हाथ रखने को मजबूर हो गए। अगले ही पल लक्ष्मी के शरीर में हलचल हुई। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। वह ऐसे उठकर बैठ गई जैसे कोई लंबी नींद से जाग रहा हो। उसने अपने पिता को देखा और मुस्कुराई। पिताजी, आप आ गए? मुझे बहुत डरावना सपना आया था। कमला दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गई। मोहन, जो अब तक अपनी हिम्मत बांधे हुए था, बेटी को जीवित देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। यह खुशी के आंसू थे। राजा चंद्रसेन और रानी कौशल्या हाथ जोड़े खड़े थे। राजकुमार अंगद मोहन के पैरों में गिर गया और उसके चरण पकड़कर रोने लगा। काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानवर था, आपने मुझे इंसान बना दिया। आपने न केवल मुझे जीवन दान दिया, बल्कि आज इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया। मोहन ने राजकुमार को उठाया और गले लगाया। उसने कहा, राजकुमार, भूल जाओ जो हुआ। यह सब विधि का विधान था। आज से तुम एक नई शुरुआत करो, प्रजा की सेवा करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। इस घटना के बाद पूरा कंचनपुर बदल गया। राजा चंद्रसेन ने मोहन को अपना गुरु मान लिया, लेकिन मोहन ने महल में रहने से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मैं माली हूं। मेरा काम बगीचे की सेवा करना है। महलों का सुख मेरी भक्ति में बाधा बनेगा। राजा ने उसकी बात मानी, लेकिन उस दिन के बाद से मोहन और उसका परिवार कभी गरीब नहीं रहा। राजा ने बगीचे के पास ही उनके लिए एक सुंदर पक्का मकान बनवा दिया और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। राजकुमार अंगद पूरी तरह बदल गया। वह अब एक न्यायप्रिय शासक बनने की राह पर था। राजा की दोनों बेटियों का व्यवहार भी इस चमत्कार को देखकर बदल गया। पूरे राज्य में एकादशी व्रत का महत्व बढ़ गया। लोग समझ गए थे कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों के लिए त्याग और प्रेम है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारे संकट हरने चले आते हैं। मोहन की भक्ति और त्याग ने न केवल एक बिगड़े हुए राजकुमार को सुधारा, बल्कि यमराज के मुंह से अपनी बेटी को भी वापस छीन लिया। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की परीक्षा जरूर होती है, लेकिन हार कभी नहीं होती। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम जया एकादशी व्रत की वह पावन कथा सुनेंगे, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन को भीतर से शुद्ध करने वाली, उसके कर्मों को जागृत करने वाली और उसे सही मार्ग पर ले जाने वाली दिव्य अनुभूति है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त दरिद्रता, रोग, मानसिक कष्ट, पारिवारिक क्लेश और भाग्य की बाधाएं
धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगती हैं। तो आइए सुनते हैं यह पावन कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। देवलोक में अमरावती नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में देवताओं के राजा इंद्र का शासन था। राजा इंद्र अत्यंत प्रतापी और वैभवशाली थे और उनका दरबार गंधर्वों के गायन और अप्सराओं के नृत्य से हमेशा सुशोभित रहता था। उसी दरबार में माल्यवान नाम का एक अत्यंत रूपवान गंधर्व था, जिसकी आवाज बहुत सुरीली थी, और वहीं पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा भी थी जो नृत्य कला में निपुण थी। परंतु उन दोनों के जीवन में एक दुर्बलता छिपी हुई थी। वे दोनों अपने कर्तव्य से अधिक एक दूसरे के मोह में बंधे हुए थे। एक दिन इंद्र की सभा सजी हुई थी। माल्यवान गा रहा था और पुष्पवती नृत्य कर रही थी, किंतु एक दूसरे के मोह में आसक्त होने के कारण उनका ध्यान भटक गया। माल्यवान सुरताल भूल गया और पुष्पवती की लय टूट गई। जब यह बात राजा इंद्र को झांत हुई तो उनका हृदय क्रोध से भर उठा। इसे कला और दरबार का अपमान मानकर उन्होंने कठोर निर्णय लिया और दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा तोड़ी है, इसलिए तुम अब भी स्वर्ग से गिर जाओगे और मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का जीवन व्यतीत करोगे, जहां तुम्हें धूप, वर्षा और ठंड का कष्ट सहना होगा। राजा का यह निर्णय अत्यंत कठोर था, परंतु कर्मों का फल उन्हें भोगना ही पड़ा। स्वर्ग से निष्कासित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत के एक अत्यंत दुर्गम और ठंडे क्षेत्र में जा गिरे। वहां उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। पिशाच योनि में होने के कारण उन्हें न भोजन मिलता था, न नींद आती थी। वे दिन रात अपने कर्मों पर पछताते और दुख भोगते रहते थे। इसी कष्ट के बीच एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई, जिसे आज हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। उस दिन ठंड इतनी भयंकर थी कि माल्यवान और पुष्पवती को भोजन प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने न तो किसी जीव की हत्या की और न ही कोई फल फूल खाया। भूख और ठंड से उनका शरीर कांप रहा था। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और संयोगवश उस दिन उनका निर्जल उपवास हो गया। ठंड के कारण वे पूरी रात सो नहीं पाए और कांपते हुए रात्रि जागरण भी हो गया। उस कष्टकारी रात्रि में वृक्ष के नीचे बैठकर वे अपने जीवन पर गहराई से सोचने लगे और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। बिना जाने समझे और बिना किसी पूर्व योजना के उन्होंने उस रात भगवान विष्णु की सबसे प्रिय जया एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया। अगली सुबह द्वादशी के दिन उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनका पिशाच शरीर छूट गया और उन्हें पुनः उनका सुंदर और दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और वे वापस अमरावती पहुंचे। यह सब केवल और केवल जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से संभव हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जया एकादशी का व्रत बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। जैसा इसका नाम है जया, यह व्रत मनुष्य को हर क्षेत्र में जय यानी विजय दिलाता है। यह एकादशी हमें सिखाती है कि यदि मनुष्य का मन सच्चे पश्चाताप से भर जाए तो बड़ी से बड़ी बाधा और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है जिनके कार्य बार बार अटकते हैं या जिन्हें अकारण भय बना रहता है। अंत में बस यही कहा जा सकता है कि जया एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। यदि आप इस कथा को सच्चे मन से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर भी अवश्य बरस रही है। आपके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं भी धीरे धीरे स्वयं मिटने लगेंगी। हरि नाम का स्मरण कीजिए, धर्म के मार्ग पर चलिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं से जीवन की सच्ची सफलता प्रारंभ होती है। तो भक्तजनों, यह थी जया एकादशी की वह पावन कथा जो मनुष्य को पिशाच योनि और हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कथा सुनने के बाद भगवान का स्मरण और आरती करने से ही व्रत का पूरा फल मिलता है। यदि आपके मन में भी कोई इच्छा है या आप भी जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि अवश्य लिखें। प्रभु आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। इस पुण्य कथा को अपने तक सीमित न रखें, इसे लाइक करें और अपने मित्र व
परिजनों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पुण्य का लाभ मिल सके। आइए अब अंत में हाथ जोड़कर और नेत्र बंद करके प्रभु की आरती करते हैं, जिससे हमारे सारे पाप मिट जाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। तुम पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खाली कामी, कृपा करो भरता। स्वामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस बिन मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतान की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे राधे।